जय श्री कृष्णा दोस्तों। वृंदावन के जनमानस में एक सत्य घटना बहुत ही प्रसिद्ध है। आइए थोड़ा सा समय निकालकर इस सत्य घटना को सुनते हैं। सत्य घटना है एक वृद्धा की, उसकी श्रद्धा के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित शर्मा आपका अपने YouTube चैनल ऑल प्रॉब्लम्स वन सोल्यूशन में स्वागत करता हूं। आज हम लाए हैं एक सत्य घटना पर आधारित कहानी, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। एक बार एक लड़की थी, उसे अपने संस्कारों की वजह से लड्डू गोपाल की भक्ति मिली। उस लड़की की बड़ी आस्था थी लड्डू गोपाल जी में। वह लड़की हमेशा वृंदावन जाती और लड्डू गोपाल के दर्शन करके आती। धीरे धीरे वह बड़ी होती गई, लेकिन उसने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। उसकी शादी हो गई, यहाँ तक उसके बच्चे भी हो गए और बच्चे बड़े हुए और उन बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन उन्होंने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। जब वो लड़की बहुत बूढ़ी हो गई, उसके बाद उसमें चलने की हिम्मत नहीं रही, तो वह वृंदावन गई और वहाँ से लड्डू गोपाल जी की एक मूर्ति ले आई और घर में रहकर उनकी पूजा करने लगी और उनकी सेवा करने लगी। एक दिन पूजा करने के बाद उस बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा कि बेटा, ये लड्डू गोपाल की मूर्ति अंदर कमरे में तो रख दो। तो वह उस मूर्ति को लेकर अंदर वाले कमरे में गई और गलती से वह मूर्ति उसके हाथ से गिर गई। बड़ी जोर से आवाज़ आई। बुढ़िया घबराई घबराई चिल्लाई कि क्या हुआ बहू, क्या हुआ? बहू बोली, कुछ नहीं माँ जी, केवल मूर्ति गिर गई है। यह सुनकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। वह रो रो कर यही चिल्ला रही थी कि कोई जाओ और डॉक्टर को बुलाओ, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लगी है। पहले तो बहू ने सोचा कि बुढ़िया नाटक कर रही है। जब काफ़ी देर हो जाने के बाद भी वह चुप नहीं हुई, तो बहू को लगा कि बुढ़िया तो पागल हो गई है। अक्सर बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। शाम को जब बुढ़िया का बेटा घर आया तो बहू ने उसे सब समझाया, तो उसे भी लगा कि मेरी माँ सचमुच में पागल हो गई है। भला मूर्ति के लिए भी कोई डॉक्टर आता है? फिर उसे अपने बच्चों का ख्याल आया और उसने निश्चय किया कि अपनी माँ को पागल खाने भेज देगा, नहीं तो माँ के पागलपन का असर बच्चों पर भी आ सकता है। उनके पड़ोस में एक बहुत ही समझदार आदमी रहता था। जब उसके कानों तक यह बात पहुँची तो उसने उस बूढ़ी माँ के बेटे को बुलाया और उसे समझाया कि देखो बेटा, बुढ़ापा और बचपन दोनों एक जैसे होते हैं। जो आदतें बचपन में होती हैं वही बुढ़ापे में। तू एक काम कर, जा और एक डॉक्टर को बुला ला और उसे पहले ही समझा दियो कि तुम्हें एक मूर्ति का चेकअप करना है और बाद में यह बोलना है कि ये मूर्ति तो ख़त्म हो गई और उसमें अब बिल्कुल भी जान नहीं रही। जब उसे पैसे मिलेंगे तो उसे क्या दिक्कत होगी यह कहने में, और इस तरह तुम्हारी माँ को पागल खाने भी नहीं जाना पड़ेगा और उसकी जिद भी पूरी हो जाएगी। बेटे को बात समझ में आ गई। वो गया और जैसे एक आदमी ने बताया था उसने उस डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर भी राजी हो गया। अगले दिन वो डॉक्टर उस बुढ़िया के घर आया और घर में घुसते ही बोला, अरे बुढ़िया, कहाँ है तेरा लड्डू गोपाल, दिखा तो जरा। बुढ़िया ने मूर्ति को दिखाते हुए कहा कि आओ डॉक्टर साहब आओ, देखना जरा क्या हो गया है मेरे लड्डू गोपाल जी को। डॉक्टर दूर से ही देखकर बोला, अरे बुढ़िया, इसमें तो जान ही बाकी नहीं है, ये तो ख़त्म हो गई है। बुढ़िया को बहुत गुस्सा आया। उसने डॉक्टर को कहा, क्यों रे डॉक्टर, तुझे कितने साल हुए डॉक्टरी करते? डॉक्टर शक पकाया और बोला, 40 साल हो गए माँ जी। लेकिन क्यों? तो बुढ़िया ने कहा, इतने साल हो गए तुम्हें डॉक्टरी करते, पर इतना समझ नहीं आया कि मरीज को हाथ लगाए बिना उसकी बीमारी का पता नहीं लगता। अब डॉक्टर को लगा कि वह कुछ ज़्यादा ही जल्दी अपना काम ख़त्म कर रहा है। उसने जाकर मूर्ति को हाथ की नब्ज देखी और कहा कि ले माँ, कुछ नहीं है तेरे लड्डू गोपाल में। बुढ़िया बोली, बेटा जरा सही से देख, ऐसा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर ने इस बार छाती को चेक किया और कहा कि माँ, इसमें कुछ नहीं है, अब तेरी मूर्ति में कुछ नहीं रहा, ये अब ख़त्म हो चुकी है। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, जो मशीन होती है ना तुम्हारे पास, उससे चेक करके देख। डॉक्टर समझ गया कि बुढ़िया स्टेनोस्कोप की बात कर रही है। अब उसे पैसे मिले थे तो उसे क्या दिक्कत थी, उसने वो भी लगाकर चेक किया। जवाब तो उसे पता ही था। तो उस डॉक्टर ने अपना
स्टेथोस्कोप निकाला और उसने उस मूर्ति की छाती पर रखा। मूर्ति से जोर जोर से आवाज़ आई, धक 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 धक। डॉक्टर घबराया। उसने बार बार चेक किया और हर बार धक धक की आवाज़ आई। उस डॉक्टर ने उस बुढ़िया के पैर पकड़ लिए और कहा कि माँ, ये जो दुनिया तुम्हें पागल कहती है ना, असल में ये दुनिया ही पागल है, जो इस मूर्ति के पीछे छुपी तेरी भावनाओं को नहीं समझ सकी। इस मूर्ति में जान नहीं थी, पर तेरी श्रद्धा से इस मूर्ति में जान आ गई है। और अब मैं भी ये सब मोह माया छोड़कर जा रहा हूँ तेरे वृंदावन धाम, तेरे कृष्ण कन्हैया के पास, उनकी सेवा करने। तो देखा मित्रों आपने, यदि खुद पर विश्वास और मन में ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा हो तो एक पर्वत को भी अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको लड्डू गोपाल जी से जुड़ी ये सत्य घटना? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हम जो भी लड्डू गोपाल जी से जुड़ी सत्य घटना लेकर आएँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।